हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 7। ठीक है, अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। वहाँ पे आपको सारा पार्ट्स की वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी आर्या की पुस्तक, जो कि फील्ड फैसिलेटर गाइड एक प्रेरणात्मक पुस्तक बन चुकी है। तो यहाँ पे आपको देखना है पहला चीज़ कि फील्ड फैसिलेटर गाइड पुस्तक किसकी है, तो ये आर्या के द्वारा लिखा गया और ये बिहार की है। किस जिले से संबंध रखती हैं, तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा, तो गोपालगंज के थावे में, और ये अमृत महोत्सव के तहत बनाया जा रहा है। तो इसे भी याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार पटना जू, जिसको हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं, किस देश से 36 जानवर लाए जाएंगे। तो ये एकदम वीवीआई प्रश्न बन जाता है, इसे याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से 36 जानवर लाए जाएंगे। और कहाँ पर, तो पटना जू यानी कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में स्थित है। ठीक है, राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बना है, सुपौल में। राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज सुपौल में बना है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिले में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा, यानी कि नीलगाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर, बक्सर के डुमरांव में। अब एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा अब कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पूरे देश में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, तो गया जो कि सबसे टॉप पे रहा। ठीक है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य मंत्री है श्री मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया और स्मृति उद्यान में कौन सा पौधा लगाया, तो इस पौधे का नाम क्या है, कल्पत्रु पौधे को लगाया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूछा था बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये चीज़ याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ गया के संबंध में। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में गया में किस डैम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हाल ही में चर्चा में था। हमने आपको कई बार बताया भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गया में कौन सा डैम बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री, चलिए ये तो हो गया आपका कल्पत्रु, इसे याद रखेंगे। हाल ही में किस जिले के प्रेमचंद जो कि रंगशाला है, प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो किन्नर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया, पटना के प्रेमचंद रंगशाला में। इसे याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया है, जिसमें बिहार का एकमात्र जो कि संस्थान शामिल हुआ, उस नाम क्या है, तो बिहार का एकमात्र संस्थान है आईआईटी पटना, जिसको 59 रैंक मिला है, यानी कि 59वां स्थान मिला है। इसे याद रखना है। ठीक है, बिहार विधानसभा शताब्दी स्तंभ है, इसका निर्माण किसने किया, तो अरुण पंडित हैं, जो कि पटना के हैं। अरुण पंडित के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसे याद रखेगा। ऊपर मैंने पूछा था गया में हाल ही में कौन सा डैम बना, तो रबर डैम बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक हर खेत को पानी मिल जाएगा 2025 तक। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर खेत को पानी मिल जाएगा 2025 तक। इसे भी आप याद रखिएगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है, यानी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 67 यानी 67 है। इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुदीप शेखर ने सस्ती चिकित्सीय जांच के लिए बायोसेंसर बनाया। इनका संबंध है किस जिले से, तो डॉक्टर सुदीप शेखर का संबंध है पटना से संबंध रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में सस्ती चिकित्सीय जो कि जांच के लिए बायोसेंसर बनाया।
एक चीज़ और याद रखिएगा कि ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत हैं, यानी डॉक्टर सुदीप शेखर। कहाँ पर? ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला लैब शुरू हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला जो लैब शुरू हुआ है वो कहाँ पर? पटना जू में, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान में। इसे याद रहेगा। अच्छा, अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया कि पटना जू में किस देश से 36 जानवर लाए जाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा किस देश से लाए जाएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में जो जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि तीसरा इनोवेशन इंडेक्स था, 17 राज्यों की श्रेणी में बिहार को 15वां स्थान मिला है, यानी कि 15वां स्थान मिला। 17 राज्यों की श्रेणी में 15वां स्थान। 16वें स्थान पर उड़ीसा, 17वें स्थान पर छत्तीसगढ़, और इसमें टॉप पे रहा कौन? कर्नाटक। टॉप पे रहा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बनता है कि सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला देश में बिहार का स्थान क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला देश में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का पहला स्थान है, पूरे भारत में पहला स्थान है, जो कि सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने में पहला स्थान प्राप्त किया। बिहार के किस जिले में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान, ठीक है, गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान शुरू किया गया? तो चंपारण से क्लियर तो हो जा रहा है, लेकिन कौन से चंपारण? तो पूर्वी चंपारण में ये अभियान स्टार्ट किया गया, इसे याद रखिएगा। गार्जियंस ऑफ चैंपियंस अभियान स्टार्ट किया गया पूर्वी चंपारण में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को किस राज्य के चित्रकूट जिले में आयोजित कार्यक्रम में भागीरथ श्री सम्मान, ठीक है, भागीरथ श्री सम्मान मिला है? तो बताना आपको चित्रकूट जिले में किस राज्य के? तो कर्नाटक के चित्रकूट में एक आयोजन कार्यक्रम में भागीरथ श्री सम्मान, ठीक है, भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया रेणु देवी को, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल बनता है, मनरेगा के तहत एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों को काम दिलाने का रिकॉर्ड किस राज्य में बना है? एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों को काम दिलाने का जो रिकॉर्ड बना है वो बिहार में ही बना है। टोटल कितने श्रमिकों को लगा? यानी 22,04,000 श्रमिक लगे थे, यानी एक पूरा एक रिकॉर्ड बना है, पूरे एक दिन में काम मिला है 22,04,000 श्रमिकों को। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और इसी के अंतर्गत एक और प्रश्न हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमृत सरोवर योजना में हर जिले में कितने तालाब लगेंगे, कितने तालाब का निर्माण किया जाएगा? 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा, राइट। हाल ही में श्री तारकिशोर प्रसाद ने 12 जून 2022 को सूफी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया पटना के मनेर में, राइट। आगे बढ़ते हैं। कम बीजों वाली एलर्जी से मुक्त सबौर कृष्णकली जो बाजार में जल्द उपलब्ध होगा वो क्या है? तो एक प्रकार का बैगन है, ठीक है, एक प्रकार का बैगन है। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बिहार का पहला जो कि ट्रैफिक पार्क, बताइए बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बनेगा? पटना में बनेगा, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा बनता है कि बिहार के किस जिले की जो कि सविता है पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है? तो ये आपके छापरा से संबंध रखती हैं। सविता का संबंध कहाँ से? छापरा से संबंध रखती हैं। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है कि किस जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कथौलिया में विशाल रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? विशाल रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में, ठीक है। मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया। यह देश का कौन सा इस्कॉन मंदिर है? तो इसे याद रखिएगा, ये देश का 60वां इस्कॉन मंदिर बन चुका है, 60वां इस्कॉन मंदिर, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा बनता है कि मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो इस चीज़ को याद रखेंगे, देश में होने वाले कुल मशरूम उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.8% है। आगे देखिए किस जिले के लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशक बाद पुनर्जीवित हो गई है, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी? तो ये आपका सीतामढ़ी जिले से संबंध रखता है, लखनदेई नदी, ठीक है, सीतामढ़ी जिले से। और यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल पार्क हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है, कहाँ पर? बेतिया में 1700 एकड़ में बनाया जाएगा। बिहार महोत्सव का हाल ही में आयोजन कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। बिहार महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया, इसे याद रखेंगे।
ठीक है। तो देखिए आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को ये छोटा छोटा जो वीडियो आपको मिल रहा है, इस तरह के जो प्रश्न आपको कराया जा रहे हैं, देखिए बिहार के क्वेश्चंस को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न देखने को मिले, तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अगर आप हमारे साथ रेगुलर इस तरह से बने रहेंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते चलिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।